हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका भाग 3। और इस पाठ में हम करेंगे टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इस वीडियो में हम पहली 2 अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है संयोजन वर्ड बना है संयोग से, और संयोग का मतलब क्या है? जोड़ना या जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया, इसे हम एक और नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड कंबाइन से बना है, कंबाइन मीन जोड़ना या जुड़ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अभिक्रमक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कि मिनिमम 2 है या कई बार 2 से भी ज्यादा अभिकारक मिलेंगे या अभिक्रमक मिलेंगे और वो एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी कि उन 2 या 2 से ज्यादा चीजों के मिलने से एक पदार्थ का निर्माण होगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसके उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण है कोयले का दहन। हम जानते हैं कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का प्रतीक क्या है? C। कौन सी अवस्था में? सॉलिड। दहन करते हैं तो हम कोयले को वायु में जलाते हैं, तो वायु में वह ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 गैस। तो C सॉलिड प्लस O2 गैस, दैट मींस जब कोयले को वायु में जलाएंगे तो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इस अभिक्रिया में देखें तो यह तीर का निशान है। तीर के निशान के बाईं ओर कितने पदार्थ हैं? एक है C, दूसरा क्या है? O2। यानी कि अभिकारक टोटल कितने हैं? 2। और उन्होंने मिलकर उत्पाद क्या बनाया? सिर्फ CO2, एक उत्पाद। तो 2 अभिकारक ने मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो यहां C क्या है? यह है हमारे पास कोयला। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और O2 क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस। अब दूसरी अभिक्रिया है, दूसरा उदाहरण जल का निर्माण। हम जानते हैं जल का सूत्र क्या है? H2O। अब जल कैसे बनता है? जब भी प्रकृति में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, तब इन दोनों के मिलने से H2O लिक्विड बनता है, यानी कि जल का निर्माण होता है। यदि हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो यहां आएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, दैट गिव 2H2 लिक्विड। अब हम देखते हैं कि यहां भी तीर का निशान है। तीर के निशान के बाईं तरफ कितने पदार्थ हैं? एक है H2 गैस, दूसरा है O2 गैस। पदार्थ 2 हैं। हमें अणुओं से मतलब नहीं है कि इसके सामने 2 अणु लिखा है, इसके सामने 1। हमें सिर्फ ये देखना है कितने पदार्थ है। तो पहला पदार्थ हो गया हमारे पास H2 गैस, दूसरा पदार्थ क्या हो गया? O2 गैस। इस मतलब तीर के निशान के बाईं तरफ कुल 2 पदार्थ हैं, H2 गैस, O2 गैस, यानी कि 2 अभिकारक है। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? H2O लिक्विड, यानी कि एकल उत्पाद। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो यहां पर H2 क्या चीज है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या चीज है यहां? ऑक्सीजन गैस। और H2O लिक्विड क्या है हमारे पास यहां? जल। तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला उदाहरण है बुझे हुए चूने का निर्माण। अब बुझा हुआ चूना कैसे बनता है? जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है बुझा हुआ चूना। हम एक पदार्थ लेते हैं CaO सॉलिड। CaO इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जिस समय यह जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O लिक्विड के साथ,
तब ये क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, और साथ में क्या है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा लिख लेते हैं, ऊष्मा निकलती है। तो यहां CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस क्या है, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस समय जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये है बुझा हुआ चूना। जब हम घरों में सफेदी करते हैं तो उस समय में जो हम चूना यूज करते हैं सफेदी के रूप में, वो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO ठोस अवस्था में होता है, पाउडर फॉर्म में। जब जल में मिलाते हैं तो उसको मिलाने से जलीय विलयन बनता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह क्या होता है, बुझा हुआ चूना। तो जब भी हम चूने को पानी में खोलते हैं, आपने देखा होगा उस समय बर्तन गर्म हो जाता है और ऊष्मा बाहर निकलती है, धुआं बाहर निकलता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इसमें भी, इस रासायनिक अभिक्रिया में भी देखा, तीर के निशान के बाईं ओर कुल कितने पदार्थ हैं, CaO सॉलिड, H2 लिक्विड 2 पदार्थ, और दाईं ओर क्या, सिर्फ एक पदार्थ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या हुआ है, 2 पदार्थ मिले और उन्होंने एकल उत्पाद का निर्माण किया, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब जरा हम देखेंगे इस अभिक्रिया में उत्पन्न बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, जो ये बुझा हुआ चूना बना है CaOH ट्वाइस एक्वस, इसका उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। जो हमारे घरों में या हमारी कुछ बड़ी बड़ी इमारतों में जो सफेदी की जाती है, तो वहां किसका जलीय विलयन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस एक्वस, बुझे हुए चूने का जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है सफेदी करने के लिए। अब ये क्या करता है, CaOH ट्वाइस वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस। जब हम इसे सफेदी पर के लिए प्रयोग करेंगे, दीवारों पर लगाएंगे यह पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ब्रश के साथ, तो वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है और वह एक पदार्थ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल बनता है। CaCO3 सॉलिड प्लस H2 लिक्विड। तो बात आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है, और सफेदी करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद इस कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का। और हम जानते हैं संगमरमर में क्या है, चमक होती है। हमारे घरों में जो फर्श बनाया जाता है संगमरमर मार्बल का, उसमें चमक होती है, तो इसी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक आती है, और वह चमक किसकी वजह से आती है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो CaOH ट्वाइस क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ अभिक्रिया किया, CO2 क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करके इसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में जल। तो क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम दीवारों पर सफेदी करने के बाद कुछ दिनों के बाद चमक क्यों आती है, क्योंकि दीवारों पर जो सफेदी जाती है उसमें पदार्थ कौन सा यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और दीवारों पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है, और यही परत चमक का कारण है, यानी कि इसी परत के कारण ही चमक पैदा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है
कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ, उनके सूत्र और सामान्य नाम। अब सबसे पहला है बिना बुझा हुआ चूना। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिना बुझा हुआ चूना है, इसका रासायनिक सूत्र है CaO सॉलिड। बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब संगमरमर बोल दें, चौक बोल दें, जो हमारे स्कूल में यूज होते हैं बोर्ड के ऊपर, या चूना पत्थर, इन सब का रासायनिक सूत्र एक ही है CaCO3। ये सब है इनके रासायनिक सूत्र। अब हम बात कर रहे हैं इनके नाम की। CaO को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां इसका नाम, परिभाषा इसके नाम में ही छुपी है। एक्सो वर्ड आया है एग्जिट से, और एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? वो रिएक्शंस या वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एग्जिट बाहर निकल रहा है। क्या चीज? थर्मिक मतलब हीट, यानी कि ऊष्मा। तो इसलिए इनका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इट मीन्स ऊष्माक्षेपी का मतलब बाहर निकलना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उत्पाद तो बनना है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ यदि ऊष्मा भी बाहर निकले तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एक पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। अब हम जानते हैं प्राकृतिक गैस जो है, इसका सूत्र है CH4। CH4 मैथेन गैस का सूत्र है। इसे मार्श गैस भी बोलते हैं और यही प्राकृतिक गैस है। जब हम दहन करते हैं, यानी कि हम इसे ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो जब CH4 गैस, प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस समय वो क्या बनाता है? CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा बोलते हैं या ऊर्जा? ऊष्मा या ऊर्जा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहां जो CH4 है वह है हमारे पास प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, H2O लिक्विड। ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकली है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक दूसरा उदाहरण है श्वसन। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं श्वसन का मतलब, यदि सिंपली पूछा जाए तो सांस लेना, और सांस लेते समय हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में सिर्फ सांस लेना ही श्वसन नहीं है। तो पहली बात, श्वसन में होता क्या है, क्या अभिक्रिया है? देखिएगा, पहले हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, कुछ भी है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। हमारे मुख्यतः खाद्य पदार्थों जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और इसी अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो सबसे पहले क्या हुआ है? हमने जो भी भोजन खाया, चावल खाए, आलू खाया, कार्बोहाइड्रेट, या हमने चपाती खाई, इन सब के अंदर ब्रेड खाया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट था। सबसे पहले वह खाद्य पदार्थ टूटे, उनसे क्या बन गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज है। इसका जलीय विलय लेते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित
ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब कैसे? ये ग्लूकोज है हमारे पास, इसने शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया की, ऑक्सीजन गैस जो हमने सांस के द्वारा अंदर ली है, तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, साथ में बनेगा जल और ऊर्जा बाहर निकलती है। अब यहां पर इस रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या है? ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां पर जो C6 एस्टर ओसिड्स है, इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण ही श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एक गड्ढे के अंदर हम सब्जियों के छिलके आदि दबा देते हैं, तो वह उसके बाद वह विघटित हो जाता है और उससे खाद का निर्माण होता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर टूटकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, और इसमें भी क्या है? ऊष्मा बाहर निकलती है। अब सेकेंड अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब था संयोग करना, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़कर एक पदार्थ बनाना। और वियोजन उसका उल्टा है। वियोजन वियोग शब्द से आया है। वियोग का मतलब बिछड़ना, यानी कि अलग होना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिले थे और उन्होंने एकल उत्पाद बनाया था। अब यहां उसका उल्टा हुआ है, एकल अभिक्रमक टूटेगा और वह दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। जब भी हमें वियोजन अभिक्रिया करनी है तो उस समय में एकल अभिक्रमक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने हैं, तो उस समय या तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता होती है, या पदार्थ में से हमें विद्युत धारा गुजारनी पड़ती है। तो इसी के आधार पर वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की है। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन, यानी कि एकल अभिक्रमक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब पदार्थ को गर्म करना पड़ता है। तो जिस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऊष्मीय वर्ड थर्मल से आया है, और वियोजन वर्ड बना है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मीन डीकंपोज करना, यानी कि तोड़ना। तो इसके उदाहरण देखिएगा आप। हमने एक उदाहरण दिया FeSO4 सॉलिड। तीर के निशान के ऊपर हमने लिख दिया ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में यह बनाएगा Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। अब ये FeSO4 क्या है? इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट 2FeSO4 सॉलिड, ऊष्मा की उपस्थिति में, फिर तीर को बोलेंगे दैट गिव्स Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। Fe2O3 सॉलिड क्या है? ये है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। SO2 क्या है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपने देखा तीर के निशान के बाईं ओर कितने पदार्थ है? सिर्फ एक पदार्थ है, एकल अभिक्रमक है, और उसने टूटकर कितने पदार्थ बनाए? 1 2 3। यहां पर 3 उत्पाद बनाए। तो यह कैसे अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया।
और वियोजन अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, यहां ऊष्मा की आवश्यकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब एक और उदाहरण देखेंगे। CaCO3 सॉलिड ऊष्मा की उपस्थिति में CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अभी आपने पढ़ा CaCO3 क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा, क्या बनाएगा, CaO सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनाएगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CaCO3 क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम जानते हैं चूना पत्थर भी कहा जाता है, मार्बल भी, संगमरमर भी, चौक भी। CO क्या हो गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और CO2 गैस क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दूसरा वियोजन अभिक्रिया का दूसरी टाइप है विद्युतीय वियोजन। इसका मतलब विद्युत के द्वारा वियोजन, और विद्युत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा वियोजन करना। एकल अभिक्रमक को विद्युत धारा गुजार कर दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ना। जिस वियोजन अभिक्रिया में विद्युत धारा गुजारनी पड़ती है उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। 2H2 लिक्विड, जल, विद्युत धारा गुजारने पर 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो जब हमने जल में से विद्युत धारा गुजारी तो वह दो पदार्थों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं तीर के निशान के बाईं ओर क्या है, सिर्फ एक अभिक्रमक, और दाईं ओर दो अभिक्रमक, दो उत्पाद हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, और इसमें विद्युत धारा गुजारनी पड़ी है, इसलिए कैसी है, विद्युतीय वियोजन। तो H2 क्या है हमारे पास, जल, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, और O2 क्या चीज है, ऑक्सीजन गैस। अब वियोजन अभिक्रिया की तीसरी टाइप है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, लाइट, और इसे केमिस्ट्री की भाषा में फोटो वर्ड भी बोलते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होगा, प्रकाश के द्वारा वियोजन। इसका मतलब जिस वियोजन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिस वियोजन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसका मतलब एकल अभिक्रमक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिएगा। टू AgCl सॉलिड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड में से जब हम सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में से, या हम ये कहें सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसी तरह से 2AgBr सॉलिड, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl है सिल्वर क्लोराइड। दोनों ही टूटते हैं सिल्वर धातु में, और पहले वाले केस में क्लोरीन गैस और दूसरे वाले केस में ब्रोमीन लिक्विड बनता है। सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है,
और एक श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा, ठीक है, और वो उसका रंग कैसा होता है, सफेद, और वो बाद में क्या है, धूसर मटमैला मिट्टी जैसे रंग का हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं। अब यहां एक और परिभाषा आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पहले पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसे बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो वर्ड एंट्री से आया है, एंट्री मीन अंदर आना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन, थर्मिक मीन हीट यानी कि ऊष्मा, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अंदर जाती है यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किस रूप में दी जाती है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने वियोजन अभिक्रिया की जो तीनों टाइप पढ़ी, कौन सी तीनों टाइप, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, ये सभी किस प्रकार की अभिक्रिया हैं, ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने किया संयोजन अभिक्रिया, और उसके बाद किया वियोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको मेरे ये टॉपिक सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास होंगी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।